आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? हाँ सर, पाई आर स्क्वायर। ये होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस चीज में। अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजों को समझने का ट्राई करेंगे। पहले ये जानेंगे हम लोग कि कुछ डेफिनेशन सीखने का ट्राई करेंगे हम लोग। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक सर्कल, इफ आई हैव अ सर्कल ओवर हियर लाइक दिस, देन अगर ये उसका सेंटर है, देन दिस इज द रेडियस, है ना, और 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। और वी कैन राइट रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। ठीक है। अब सर्कल के अंदर हमें कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं, जो आपको क्लास 9 में साथ बताया गया होगा, किसी को याद तो खैर होगा नहीं, तो जस्ट देख लो फटाफट। अगर एक सर्कल मेरे पास है ना, एंड अगर एक लाइन है मेरे पास, इफ आई हैव अ सर्कल एंड इफ आई हैव अ लाइन, सपोज ये एक लाइन है मेरे पास, ठीक है। मुझे बताओ एक सर्कल और एक लाइन का इंटरेक्शन कितनी प्लेसेस पे हो सकता है? एट हाउ मेनी पॉइंट्स कैन अ सर्कल और लाइन इंटरेक्ट? कौन सर बताएगा? एक दो। इट कैन बी ईदर 0 और 1 और 2, इट कांट बी मोर देन 2। ठीक है। एक लाइन कैन हैव 3 इंटरेक्शंस विद अ सर्कल, इधर इट कैन हैव नो इंटरेक्शन। ये केस देखो, सर्कल आपका अलग है और लाइन आपका दूर में है, देयर इज नो इंटरेक्शन। या फिर एक और केस पॉसिबल है जो यहां पर हो सकता था, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? समथिंग लाइक दिस। इफ यू सी इट, this is the center O, this is point A, and this is point B. This is point A and that is point B. Are you comfortable with this? Point A and point B. ठीक है। So this is called a secant. क्या कहते हैं इसको हम लोग? secant। तो आप लिख दोगे a secant is a line that cuts the circle at 2 points. A secant is a line that intersects the circle या फिर cuts the circle at 2 points। ठीक है। तो अपने एक बात ये भी कह सकते हैं कि कॉर्ड जो है ना, ए बी क्या है? ए बी क्या है? कॉर्ड है। सो कॉर्ड ए बी जो है ना आपका, कॉर्ड ए बी इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द secant। Chord AB is actually a part of a secant. Secant मतलब क्या हो गया? This unending line is a secant. So this is one thing. One more thing you will see. Suppose मेरे पास एक सर्कल है कुछ इस टाइप से, and I have a line जो इसको बस टच करते हुए निकले, कुछ ऐसा। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्या कहते हैं बाबू इसको? क्या कहते हैं इसको हम लोग? Tangent. Tangent. If a line touches the circle at one point, then it is called as a tangent to the circle. इसका एक प्रॉपर्टी नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जस्ट नोट दिस। यहां पे इसका नाम कुछ दे दो, ए बी कर दो, 2 पॉइंट इस पे लिख दो। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल to the point of intersection with that
tangent makes an angle of 90 degree, makes an angle of 90 degree। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, ये एंगल जो होगा ना, ये कितना होगा 90 डिग्री, और यू कैन राइट OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यू विल सी हियर, अगर एक सर्कल मेरे पास है एंड दिस इज द सेंटर and I have 2 points on the circle, something like this. I have 2 points on the circle. Then this angle subtended theta, theta को कहते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल। क्या नाम है इसका, सेंट्रल एंगल। क्या होता है ये, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यहाँ पे आर्क का नाम क्या है, AB है। The angle subtended by an arc at the center of the circle is called central angle. ठीक है ना, theta is called as the central angle. Next, the main thing that you have to understand here is segment and sector. इसको समझाने का मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से दिखाता हूं आपको, जो बच्चे पुराने उनको पता भी होगा शायद। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे पास 2 सर्कल्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर O, इसका भी O ही ले लो। अब ध्यान देना, सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है। 2 पॉइंट्स यहां भी लिए, 2 पॉइंट्स यहां भी लिए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को सीधा जोड़ दूं, किससे, सेंटर से। ध्यान देना, इन दोनों पॉइंट्स को मैं सीधा जोड़ दूं सेंटर से, ये जो एरिया बना, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, सेक्टर। दिस इज द माइनर सेक्टर एंड दिस पोर्शन, जिसको मैं पिंक से कर दे रहा हूं, and this portion is the major sector, minor sector and क्या नाम है इसका, माइनर एंड मेजर सेक्टर। ये वाला हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर, और ये जो शेड किया ये हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर। समझ में आ गया। अब सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को ना ज्वाइन कर दूंगा, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, किससे, आपस में। अब देखो, अभी भी क्या मेरा सर्कल जो है 2 पार्ट से बटा है क्या, एक ये लाल वाला पार्ट नीचे और एक हरा वाला पार्ट ऊपर, दिखता है क्या, दिखता है क्या। तो इसे हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, मेजर सेगमेंट। अगर कॉर्ड से आपने डिवाइड किया है, अगर कॉर्ड को यूज करके डिवाइड किया है, so we will get 2 segments, और अगर आपने आर्क यूज करके डिवाइड किया है, then you will get 2 sectors, और ये जो एंगल बनेगा क्या कहलाएगा, सेंट्रल एंगल, है ना, सेंट्रल एंगल। यहां पर भी जो बनेगा वो कहलाएगा सेंट्रल एंगल। समझ में आया।
कई बार लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाता है सेक्टर में या सेगमेंट में। एक चीज ध्यान रख लो, डोमिनोज जाते हो आप लोग, पिज्जा खाते हो क्या? अभी तो नहीं खाते हो, पहले खाते थे पिज्जा? जब पिज्जा खाते हो हाँ हाँ सर। हाँ हाँ तो सेक्टर को याद रख लो, पिज्जा, और और सेगमेंट गार्लिक याद रख लो, ब्रेड। क्या? गार्लिक ब्रेड। याद है? जब डोमिनोज का लास्ट टाइम पिज्जा गार्लिक ब्रेड खाया होगा तो ध्यान देना, पिज्जा का हर एक स्लाइस ऐसे निकलता है जैसा सेक्टर है ना? और गार्लिक ब्रेड का स्लाइस देखो, देखे होगा कैसे निकलता है, ऐसे से रहता है ना? वी गेट स्टिक्स आउट ऑफ इट। अभी डिप करते हैं हम लोग उसको, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, छोड़ो मत बोलो। ध्यान रहेगा, पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड, पिज्जा क्या है? सेक्टर, गार्लिक ब्रेड क्या है? सेगमेंट। ध्यान रहेगा आपको। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट चीज इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 of a circle is a quadrant. 1/4 of a circle is called a quadrant. समझ में आ रहा है? क्वाड्रेंट क्या है? 1/4 of a circle. ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब बात करेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले की, और यहां पे हम लोग कुछ फॉर्मूले डिराइव भी करेंगे। कुछ तो आपके बुक में रट्टा मारने के लिए दे दिया है जो मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी इतने जहां तक हो सकेगा ना आपको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, हेल्प करूंगा जहां तक हो सके। तो पहला फॉर्मूला आप पता होगा आपको, क्या? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है वो? 2 pi r. 2 पाई आर। पेरीमीटर बोलो, सर्कमफ्रेंस बोलो, एक ही बात है। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? मतलब आउटर बाउंड्री। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? आउटर बाउंड्री। इसका यूनिट क्या होगा? क्या होगा? मीटर, सेंटीमीटर, एक्सेट्रा। किलोमीटर। सेकंड वी हैव गॉट एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बोलने का जरूरत नहीं है। इसका यूनिट क्या होगा बताओ? यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। तीसरा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या होगा? Pi r square. हाँ बाई 2, आधा। पाई आर स्क्वायर। इन सेमी सर्कल आधा कर दो उसका, ठीक है। चौथा, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल तो कितना होगा? Pi r. पाई आर। नहीं, आईआर नहीं होगा। फंस गए ना बच्चों? अच्छा pi r plus r. हाँ अभी भी गलत है। सर पाई आर माइनस pi r डायमीटर plus 2 r. पाई आर प्लस 2 इज राइट, है ना? देखो ये पूरा इतना पार्ट क्या होगा? पाई आर होगा, और नीचे का लेंथ लेंगे ना, बाउंड्री का बात करते हैं अभी। क्या देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? उसका बाउंड्री। तो इन केस ऑफ सेमी सर्कल अगर काट के निकालेंगे इससे, ये उसका बाउंड्री हुआ ना, ये वाला। अगर मैं कहूंगा आई हैव अ सेमी सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड, आई हैव टू मेक अ बाउंड्री अराउंड इट, तो हम तो बाउंड्री यहां पर भी बनाएंगे और यहां पर भी बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है क्या? ठीक है क्या? नंबर 5, यस सर। एरिया ऑफ अ रिंग। ध्यान देना, ठीक है। सर जो इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो एरिया ऑफ द रिंग मतलब ये जो शेयर पार्ट है, इसका एरिया कितना आ जाएगा बताओ जरा मेरे को? कह सकते हैं पाई पाई कैपिटल आर आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस पाई आर स्क्वायर, टेक आउट पाई कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है क्या? अब हाँ मुद्दे सर। पे आते हैं
जो मेन टॉपिक है चैप्टर का, लिखो लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। लिखो एरिया ऑफ, सेक्टर पे आते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पे पहले आते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पे। जो समझा रहा हूं ध्यान से समझना। सेक्टर मतलब क्या से क्या आया था, पिज्जा। तो अगर आपके पास ऐसा करके एक सेक्टर है, ठीक है, जिसका कि एंगल थीटा बनता है सेंटर पे। एक सेक्टर है जिसका कि एरिया थीटा बनता है सेंटर पे। देखो इसको समझने का सिंपल तरीका है, विल बी अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड, है ना। अपने क्या अप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड। सिंपल सा बात है, एरिया ऑफ द होल सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, pi r square. R is the radius. So area of 360 degrees कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 डिग्री कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 360। एरिया ऑफ थीटा डिग्रीज क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय Pi r square by 360 degree into theta. फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360. This is the formula for the area of the sector. चेक कर लो। ठीक है, one more thing you will see here, length of the arc AB। मतलब ये मान लो A है, ये मान लो B है, इसका आर्क लेंथ पूछा है। ये नहीं पूछा, स्ट्रेट लाइन नहीं पूछा। देखो आर्क लेंथ मतलब ऐसे, और ये हो गया स्ट्रेट लाइन। बात किसका हो रहा है, आर्क लेंथ का। ये A से B जा रहे हैं किसमें, सर्कल के पाथ के लॉन्ग, है ना। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम A टू B along the path of the circle। सिंपल सा फंडा है, वहां पर भी क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू थीटा बाय, सेम लॉजिक लगाओ जो वहां लगाए थे। इसको अपने बोलेंगे L, आर्क लेंथ को क्या बोल दो, L। आप आर्क लेंथ को L बोल सकते हो। So now you see in case of area of the sector, क्या हम कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या बन गया, हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 इंटू आर। देखो तो क्या यही चीज हुआ क्या, रीअरेंज करने के बाद हुआ क्या, दिख रहा है ना। कुछ नहीं किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आई हैव जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और जैसे मैं डिवाइड किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 2 पाई आर और एक आर को अलग कर दिया, आर स्क्वायर को मैंने आर इंटू आर लिख दिया। ये पूरा पार्ट क्या बन गया, आर्क लेंथ। तो वी हैव हाफ एल इंटू आर, राइट। तो हाफ एल इंटू आर, ये भी फॉर्मूला है सेक्टर के एरिया का, और ये भी फॉर्मूला है जहाँ पे एल क्या है, एल इज इक्वल टू आर के लेंथ। आपको पता है वो कैसे निकालना है। सर ये नहीं समझ आया, हाँ ये वाला नहीं समझ आया। समझने का वो था क्या है बताओ। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या बन गया, इस हाफ को बाहर निकाल दिया, और यहाँ क्या बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को लिखा आर इंटू आर, लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 पाई आर थीटा बाय 360 इंटू आर, ये एल होता है। समझ में आया।
हाँ हाँ ठीक है। अब एक चीज और देख लो, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर देखो। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, अगर मैं सेक्टर की पेरीमीटर की बात करूंगा तो ध्यान से देखना वहां पर क्या होगा, ऐसा ऐसा, मतलब ये तो लेंथ होगा ही होगा, साथ साथ ये लेंथ भी होगा, ध्यान देना, दिख रहा है आपको? जब बात करेंगे पेरीमीटर की तो ये लेंथ भी होगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 प्लस 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। सॉरी मैंने मिस्टेक बोल दिया, सेगमेंट नहीं, सेक्टर की बात करें ना हम लोग, तो ये लेंथ होगा, ध्यान देना। अगर मैं इसको तोड़ू सेक्टर को तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा गाइस। पिज्जा का स्लाइस कैसा होता है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये वाला लेंथ प्लस प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो प्लस 2r करना पड़ेगा, ठीक है क्या? हाँ ठीक है क्या? गाइस आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया, ऑनेस्टली बोलो यार। हाँ सर समझ। अब आ देखो गया आवाज सर। नहीं आ रहा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मेरी आवाज लो किया हुआ। एक चीज देखो, पहले यहां तक सबको समझ में आया क्या? नाउ लेट्स ट्राई टू डिराइव द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इनग्रॉसिंग। आप वापस से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए प्यारा सा, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने इस बार। अब what I'm trying to do is I'm trying to make a sector like this। तो नीचे वाला मेरा क्या होगा, सेक्टर हो जाएगा। नहीं सर सेगमेंट। क्या? अच्छा ठीक, नहीं नहीं ठीक। ये एंगल को आप थीटा मान लीजिए एक बार। हाँ, दिस इज योर सेक्टर, ये O है, ये A है और ये B है। एक चीज ध्यान से देखना, क्या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ध्यान देना, ये पूरा जो सेक्टर है ना नीचे वाला ये पार्ट, इसका एरिया क्या होगा, इस पूरे सेगमेंट का एरिया माइनस ये ट्राइंगल का एरिया। गाइस समझो इस बात को, समझ में आता है क्या? उस पूरे सेगमेंट का एरिया माइनस उस ट्राइंगल का एरिया। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या हो जाएगा, हाँ, सर। पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया कितना है, ये हमको पता है कितना है, दिस आई नो, ये मुझे निकालना चाहिए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब अपने ट्राई करके इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। लेट्स टेक दिस ट्राइंगल समवेयर आउटसाइड। अरे यार, मैंने इसी ट्राइंगल को यहां ले लिया, दिख रहा है आपको ट्राइंगल थीटा आर आर, कह सकता हूं क्या, कह सकता हूं क्या गाइस? हाँ हाँ यस सर। हाँ क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि दिस इज एक्चुअली एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? हाँ सर। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस। हाँ हाँ और आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल see this, copy this and understand this।
हमने क्या किया, पहले ये ट्रायंगल लिया, इसको यहां से नीचे उतारा, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वी जस्ट फाउंड कि इसका परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट भी करेगा, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये एंगल θ/2, ये भी θ/2। अब उनके हेल्प से मैंने बेस और हाइट दोनों निकाला, ये क्या हो गया, if you have copied, we'll move ahead. Once we have found the base and the height, now we can find the area. So area of the triangle, half into टू आर साइन θ/2, ये बन जाएगा हाफ इंटू 2r² साइन θ/2 cos θ/2, हाफ इंटू 2r² साइन θ/2 cos θ/2। ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखो या कहीं कोने में लिख दो, ये आपके लेवल के ऊपर का चीज है, क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। अब ध्यान से देखो तो, क्या हम ये कह सकते हैं क्या, ये पार्ट जो है 2 sin θ/2 cos θ/2, क्या ये चीज sin थीटा नहीं बन जाएगा? देखो तो, यहां पर एंगल क्या था, थीटा और थीटा, रिजल्ट में क्या आ गया, डबल हो गया। यहां पर एंगल क्या है, θ/2 और θ/2, रिजल्ट में क्या आएगा, डबल आएगा, थीटा आ जाएगा। समझ में आया क्या? 2 sin θ/2 cos θ/2 क्या बन जाएगा, sin थीटा बन जाएगा। यू विल हैव, या पढ़ोगे डिटेल में पढ़ोगे, क्लास 11 में पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। तो हाफ r² sin थीटा, दिस इज द area of the triangle. So now the area of the segment क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो पाई r² θ/360 माइनस minus half r² sin theta. this is the formula for the area of the segment. प्लीज एक एक स्टेप चेक करो, एक एक चीज देखो, अंडरस्टैंड एंड देन कॉपी। वंस यू आर कंफर्टेबल टेल मी, मैं आगे बढ़ूंगा।
Next you can write touching circles. टचिंग सर्कल्स दो तरह का पॉसिबिलिटी है इसमें. इधर दे कैन टच एक्सटर्नली, समथिंग लाइक दिस, है ना. दो सर्कल्स है, इधर दे कैन टच एक्सटर्नली, है ना. ये इसका सेंटर है O और ये इसका सेंटर है P. So this is R1. If it is R2, so you can write OP is equal to R1 plus R2. Or second thing they can do is they can touch internally. Something like this, दिख रहा है? Internally. ठीक है. तो यहां पे आप लिख सकते हो ये O है और ये मान लो ये P है, तो आप लिख दोगे OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 minus R2. R1 या कैपिटल R माइनस स्मॉल, जो भी आपको समझ में आता है वैसे कर. ठीक है. और लास्ट लिख लो, इफ यू हैव कॉपीड दिस, द लास्ट यू विल राइट रोटेटिंग व्हील्स. देखो ध्यान से, अगर एक व्हील है मेरे पास, सड़क पे चल रहा है एक व्हील मेरे पास, तो अगर ये पॉइंट से हम देखेंगे, सो सिंपल सा बात है, इफ इट कंप्लीटली रोटेट्स, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये वापस से घूम के ये पॉइंट यहां पर आ गया, है ना. ये वापस से घूम के पॉइंट आ गया, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील विल बी व्हाट? 2 pi r, है ना. तो लिख दो, इन वन रिवॉल्यूशन द व्हील विल travel a distance is equal to circumference of the circle. In one revolution, the wheel will travel the distance is equal to the circumference of the circle. ये आपको याद रखना पड़ेगा. Similarly about clock, hands of a clock, same logic. क्या 1 hour minute hand, how many degrees? 360. And 12 hours hour hand, this is how you operate. समझ में आया ना? क्लियर है ना? Please copy this part, and I hope you have understood. I will take 2-3 questions today, and then I leave you by 4:20. आपको छोड़ दूंगा मैं. Let us try some questions. अगले क्लास में हम लोग इस पे और क्वेश्चंस लेके इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे if possible. अगले क्लास में कुछ मुझे बताने का नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाऊंगा अगली क्लास में. So write the first question today. For today, write the first question. बहुत इजी है. Find the area of a circle. लिखो क्वेश्चन, लिखो. Find the of the circle whose circumference sorry 52.8 cm. बहुत इजी है, जल्दी ट्राई करो.
सर हो गया। वेरी गुड। सर हो गया सर। एक और ट्राई कर लो, अगर हो गया तो। कैसे करेंगे इसको? बहुत इजी है करना ना। क्या बोल रहा है? आपको सर्कमफरेंस दे दिया है। हाँ सर। सर्कमफरेंस कितना दिया है ना? 2 पाई आर 52.8, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब तो हो जाएगा ना, इससे आर निकल जाएगा। ये शायद कट जाएगा, नहीं दोनों, ये दोनों शायद कट जाएगा ना। 44 ये कटेगा ना? अरे हाँ बोलो यार, मैं नहीं काटूंगा इसको। देखो हाँ सर। इस चैप्टर में सीधा कैलकुलेशन करना शुरू मत करना, ठीक है? जहां तक हो सके कैलकुलेशन करने का अवॉइड करना। होगा क्या, बहुत बार चीजें कट जाएंगी लास्ट में जाकर के, और तुम अगर कैलकुलेशन शुरू में कर दोगे ना, खामखा चीजें लंबी हो जाएंगी। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया, क्या करूंगा मैं? सीधा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हुआ क्या, है ना? अब ये कट जाएगा आराम से, टेंशन देना नहीं है मेरे को। 2 टाइम्स ये भी गया, क्या बचा? 52.8 इंटू 52.8 इंटू 7 अपॉन 44 इंटू 2। यहाँ पे 100 कर दो और इसको उड़ा दो। ये कटता है क्या 44 से? कटता है क्या? वो तो 44 से, हाँ कटता है, कट जाएगा 44 से। कितने बार में कटेगा ये? सर 12। 3 टाइम्स, हाँ 12 टाइम्स, सॉरी 12 टाइम्स, 12 टाइम्स में कटेगा। और फिर ये काटो इसको, कितना? 6। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, इसका आंसर आएगा 221.76। सही आया क्या? हाँ सर। एक और ट्राई करो। A field is in the form of a circle. A field is in a form of a circle. The cost of plowing the field at rupees 15 per meter square. The cost of plowing सर the और एक बार बोलते हैं। a field is in the shape of a circle. A field is in the shape of a circle. The cost of plowing the field at rupees 15 per meter square is rupees 57750. सर सर 5। एक बार वापस बोलिए ना प्लीज। पढ़ना रे भाई। rupees 15 per meter square. The cost of plowing the field at the rate rupees 15 per meter square is rupees 57750. ठीक है? साहिल भाभी क्या? Find the cost of fencing the field. Find the cost of fencing the field at the rate rupees 34 per meter. Find the cost of fencing the field at the rate rupees 34 per meter. तो पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसी का उल्टा करना है इस बार। सर 34। हाँ लास्ट में क्या बोले? एट द रेट 34 पर मीटर।
चलो करते हैं ट्राई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास है नहीं इसमें। देखो तो कॉस्ट कितना दिया है प्लोइंग का, ₹57750, और रेट क्या दिया है, ₹15। सो एरिया निकल जाएगा। हाँ सर। ये आपका आएगा 3850, आया क्या? Now you very well know that area is equal to pi r square. So pi r square is equal to 3850. R square is equal to 3850 by pi ना, R square क्या है, 3850 by pi, पुट कर दो। ये कटेगा क्या, इससे कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 11 से जाएगा ये 350, ये जाएगा 2, ये जाएगा 175। So you'll have 175 into 7 is r square. तो r क्या हो गया, √175 into 7। यहाँ पे करता हूँ, और उसको ब्रेक, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना ब्रेक कर लो इसलिए। तो कितना हो जाएगा, 5 into 7 into 7, तो ग्रुपिंग हो गया, आंसर इज व्हाट, 35। So radius is how much, 35 meters। ठीक है ना, 35 meters, right? This is the radius of the field। अब क्या मांगा है, फेंसिंग करने के लिए, तो क्या निकालेंगे इसका, सर्कमफ्रेंस। तो पाई 2 पाई r, तो 220 मीटर। सो कॉस्ट क्या हो जाएगा, 220 into 34, है ना, एंड दिस शुड कम आउट टू बी, ये सॉल्व करने पे आएगा तुमको 7480। हाँ सर। ना क्या सबका आ गया? अगर हो गया तो एक और सवाल ट्राई कर लो। A steel wire when bent in the form of a square, encloses an area 121 cm square. A steel wire when bent in the form of a square encloses an area 121 cm square. What is the area of this? What is the area enclosed? What is the area enclosed? If the same wire is bent as a circle, एक वायर था पहले, उसको आपने स्क्वायर के फॉर्म में रखा तो उसका एरिया इंक्लोज 121 cm स्क्वायर। अब उसी वायर को मैंने एक सर्कल के फॉर्म में बना दिया तो एरिया इंक्लोज कितना होगा, जल्दी करो। जिसका इसका हो जाए वो मीटिंग लीव कर सकते हैं, एक एक करके सॉल्व करते चलो, जिसका इसका हो जाए लेकिन लीव द मीटिंग।
सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया सर। ओके तो निकल जाओ। कितना आंसर आया? 154। निकल जाओ। कैसे करेंगे? यहां पे ध्यान क्या रखना पड़ेगा आपको कि क्या चीज चेंज नहीं होगा? लेंथ ऑफ द वायर चेंज नहीं होगा। मान लो एक वायर है मेरे पास, है ना, आई हैव अ वायर। अब मैंने इसी वायर को क्या किया, एक स्क्वायर का शेप दे दिया। मैंने क्या किया, इसी वायर को स्क्वायर का शेप दे दिया। एरिया कितना बताया है इसका? 121 cm स्क्वायर। सो ईच साइड कितना हो जाएगा? रूट 121। ईच साइड कितना होगा? रूट 121। मतलब कितना हो गया? 11। तो ये भी 11 11 11 11। सो लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा? 44 cm। अगर इसी को हम एरिया में सर्कल में इंक्लोज कर देंगे, इसका भी सरकमफरेंस कितना आएगा? ठीक है ना, 44 cm। और 2 pi r इज इक्वल टू 44। समझ में आ रहा है क्या साहिल? सो r इज इक्वल टू 7, एरिया इज इक्वल टू pi r स्क्वायर। तो 154 cm square. Please see this, copy this. If there is any confusion, please ask me. And if you are done, you can leave the meeting.